अभी भाई बता दे, ये ब्लीडिंग मैंने कहाँ कहाँ भी सुना है, इसका मतलब क्या है, वो कैसे करते हैं और उसकी महत्वपूर्ण बात क्या है? ओके, तो सबसे पहले क्या है कि ब्लीडिंग होने के सॉरी, ब्रेक का क्या है कि ब्रेक में ब्रेक फ्लूइड होता है। हाँ, सो जब भी हमारा ब्रेक रियर रहो या फ्रंट रहो, जब भी पेडल स्मूथली नीचे जा रहा है विदाउट ब्रेकिंग, मतलब गाड़ी रुक नहीं रही है बट पेडल हमारा नीचे प्रेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो ब्रेक लाइन में या तो एयर बबल ट्रैप हुआ है, अदरवाइज प्रेशर कहीं से एक्सेस प्रेशर लीक हो चुका है उसमें का। तो उस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले हमें रियर में, स्पेशली रियर में देख, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा रियर ब्रेक यूज़ करते हैं, रियर में हमें ये रिजर्वायर मिलता है लेफ्ट राइट साइड में। सो हमें उसमें पहले देखना है कि ऑयल उसमें कितना है। ओके, तो ये हमने रिजर्वायर का कैप निकाले, उसके बाद हम देखना है कि रिजर्वायर में ऑयल लेवल कितना है। यहाँ आप देख सकते हो एक मार्किंग है मिनिमम, मिनिमम के ऊपर ही ब्रेक ऑयल का लेवल होना चाहिए। अगर रिजर्वायर में ब्रेक ऑयल नहीं है और वो कंडीशन हमें फेस करना पड़ रहा है, सो हमें इसमें पहले तो ब्रेक ऑयल टॉप अप करना पड़ेगा। कंपनी रिकमेंड करती है .4 ब्रेक ऑयल ब्रेक लाइन सिस्टम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो हमने इसमें ब्रेक ऑयल इंसर्ट पोर्ट किया, उसके बाद हमें पेडलिंग करना है। पेडलिंग करते समय अगर हमें दिख रहा है कि रिजर्वायर में से बबल बाहर आ रहे हैं, सो उस केस में क्या करना है कि हमें पता चल गया है कि ब्रेक लाइन में एयर बबल ट्रैप हो चुका है। सो पेडलिंग करते रहना है जब तक वो एयर बबल आना बंद ना हो। एक बार वो बबल आना बंद हो जाए तो उसके बाद हमें कैलिपर के पास एक ब्लीडिंग नट मिलता है, कंपनी इसे ब्लीडिंग नट बोलते हैं। इसके ऊपर एक रबर का कैप रहता है और ये 10 mm के टूल से ये ब्लीडिंग बोल्ट खुलता है। तो इसे हल्का सा ओपन करना है एंटी क्लॉकवाइज और ब्रेक पेडल को प्रेस करना है। जैसे हम प्रेस करेंगे, यहाँ से जितना भी वो एयर ट्रैप हुआ रहता है कैलिबर में, वो वहाँ से रिलीज़ कर देगा और हमें फिर से वो नट टाइट करना है। और उसके बाद ब्रेक पेडल को छोड़ना नहीं है जब तक हम नट फुल्ली टाइट नहीं करते। वंस वी टाइट द बोल्ट देन वी रिलीज ब्रेक पेडल। देन चेक करना है कि हमें ब्रेक पेडल में प्रेशर क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है। एक बार प्रेशर क्रिएट होने के बाद आपको ब्रेक पेडल ऑटोमेटिकली हार्ड फील कराएगा और उसके बाद हमें टायर रोटेट करके ब्रेक पेडल दबा के देखना है कि ब्रेकिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हुआ रियर ब्रेक के केस में। सेम कंडीशन आती है फ्रंट ब्रेक में। फ्रंट ब्रेक में जब ये ब्रेक लीवर फुल्ली प्रेस्ड होके हमारे हैंडल बार के तरफ टच होता है, तो उस केस में क्या करना है, रिजर्वायर का कैप खोलना है। सेम जो प्रोसेस हमने रियर ब्रेक में यूज़ किया है, सेम प्रोसेस हमें फ्रंट ब्रेक पे भी अप्लाइड करना है। और उसी तरह हमें एयर ट्रैप एयर वहाँ से रिमूव करना है और सेम प्रोसीजर फॉलो करके इसका वो ब्लीडिंग नट कहाँ होता है? ये आपने सही पूछा। आप देख सकते हो फ्रंट कैलिपर पे ये रहता है ब्रेक होस का नट और उसी के ऊपर रहता है ब्लीडिंग बोल्ट, ये 10 mm। उसके ऊपर भी इस तरह की रबर कैप होती है ताकि डस्ट वगैरह उसमें ना आ जाए। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। थैंक यू। और ये बात बताइए, ये ब्लीडिंग किस वजह से होती है? सिर्फ एयर ट्रैप होने के बाद या आपका कैप का थोड़ा डैमेज है या कुछ है? ना, जब एयर ब्रेक लाइन में जब एयर ट्रैप होती है तभी हमें ब्लीडिंग की कंडीशन तक वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अदरवाइज ब्रेक अगर स्पॉन्जी होता है तो उस केस में क्या है कि हमें या तो मास्टर सिलेंडर का सर्विस करवाना पड़ेगा या तो कैलिबर का सर्विस करवाना पड़ेगा। सो ये दो कंडीशन आती है और ब्लीडिंग उसी टाइम करना है जब हमें पता चलता है कि बबल उसमें ट्रैप हुआ है। अदरवाइज ब्लीडिंग से कोई उसका काम नहीं चलता है तो फिर आपको मास्टर सिलेंडर या कैलिबर ये दोनों का सर्विस करवाना पड़ेगा। ओके भाई,
थैंक यू वेरी मच आपके एडवाइस। और एक कभी कभी कंडीशन क्रिएट होती है कि मैंने अक्सर राइडर्स की गाड़ियों को देखा है कि ये जो ब्रेक पेडल है ये कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो उसका जो नॉर्मल पोजीशन चाहिए वो नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा अपवर्ड पोजीशन में उनका पैर शिफ्ट होता है। तो उस केस में क्या है कि कंपनी यहाँ से जो मास्टर सिलेंडर को जो पिस्टन जाता है तो उस पिस्टन को एडजस्ट करके हम अपने ब्रेक पेडल को उसका ओरिजिनल पोजीशन पे लाके हम कंफर्टेबल ब्रेकिंग के लिए फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है, एक 10 mm के नट से आप उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।